This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Ghareja Group of Academies. पाकिस्तान जिंदाबाद नो टू बैड टच नो टू बैड टच अब थोड़ा स्पीड में करेंगे 1 नो टू बैड टच अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ऑन आवास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मक्सद न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम पासबान एकेडमी में मौजूद हैं जहां पर बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ तलवारबाजी भी सीखते हैं। तो आज चलकर हम इन बच्चों से जानेंगे कि आखिर क्या शौक़ है इनका ये मार्शल आर्ट सीखने का, और इसी के साथ साथ जो यहाँ के ओनर हैं उनके पास जो तलवारों का कलेक्शन है, जिसमें से इर्तुगरुल गाज़ी की तलवार और तुर्गुत का कुल्हाड़ा भी इनके पास मौजूद है। तो आज चलकर हम इनकी कलेक्शन भी देखेंगे। तो आज चलकर इन बच्चों से हम जानते हैं कि आखिर ये क्यों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? आदम मुख्तार। भाई माशाल्लाह बड़ी किक्स वगैरह आप लगा रहे थे, मार्शल आर्ट चैंपियन आप लग रहे हैं। तो ये आपका क्या शौक़ क्या है, आप क्यों ये मार्शल आर्ट सीखते हैं? जी, बेसिकली मार्शल आर्ट जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत करने का नाम है, और मुझे ये मार्शल आर्ट सीखते हुए 10 माह हो चुके हैं। और सर जहाँ ज़ेब जो कि यहाँ के ट्रेनर और मेरे कोच हैं, वो मेरे आइडियल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंशाल्लाह यहाँ किक सीख के और ब्लैक बेल्ट बन के आगे अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप साथ साथ स्टडीज़ भी करते रहते हैं, तो आप टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ निशात कॉलेज ऑफ साइंस में, प्री मेडिकल का हूँ। तो यहाँ पे ये 2 घंटे निकालना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। वैसे ही हमने एक्सरसाइज करनी होती, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी स्किल्स भी डेवलप करें तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स टाइम निकाल सकते हैं, जिनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरिट्स बनाना, तो हर कोई निकाल सकता है। और मुझे आप ये बताएं, ये सब कुछ आप करने के बाद आपका मेन इरादा, आपका मेन एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? वैसे तो यहाँ पे अगर अक्सरियत का देखा जाए तो उसका जो आइडियल है वो ब्रूस ली होता है, लेकिन मेरे जो आइडियल हैं वो सर जहाँ ज़ेब हैं। तो उनको देख के मैं अपनी ये स्किल्स डेवलप करके ब्लैक बेल्ट बन के, ये एक सदका जारी है, क्योंकि इससे किसी की भी जान हम बचा सकते हैं। तो आगे मैं जाके इंशाल्लाह चैम्पियनशिप खेलूँगा, नेशनल चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। तो इंशाल्लाह जीत के अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अम्मार नाम है। अमार भाई, ये बताएं, आप जो सीख रहे हैं मार्शल आर्ट्स, तो इसमें आपका मेन इरादा, मेन मकसद क्या है, क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं बेसिकली एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं UFC का प्लेयर बनना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी बड़े होके लोगों को सिखाऊँ, लोगों को सेल्फ डिफेंस की सिखाऊँ। जैसे आजकल गर्ल्स के बहुत केसेस आ रहे हैं हरेसमेंट के, तो मैं चाहता हूँ मैं उनको भी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाऊँ, क्योंकि हमारे सर बेसिकली कहते हैं कि ये आप मारने के लिए नहीं आप सीखते, यहाँ पे आप दूसरों को बचाने के लिए आप सीखते हैं, अपने आप को बचाने के लिए सीखते हैं। आप यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं सीखते। सेल्फ डिफेंस, दूसरों के सेल्फ डिफेंस, दूसरों को बचाने के लिए। जी जी। तो आपका यही इरादा है कि जैसे हरासमेंट और ये मतलब गर्ल्स के रेप के केसेस आते हैं, इन्हें आप प्रोटेक्शन के लिए आप इन्हें भी मज़ीद सिखाएं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही इरादा है। इंशाल्लाह मैं इस इरादे में कामयाब ज़रूर हूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। और ये नाज़रीन आप सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा इरादा है। इस अगर इरादे के साथ आप सीखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके लिए मार्शल आर्ट सीखना। पाकिस्तान जिंदाबाद नो टू बैड टच नो टू बैड टच अब थोड़ा स्पीड में करेंगे 1 नो टू बैड टच तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द ये पंचिंग एक्सरसाइज हो रही है जो राना जानजेब साहब करवा रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे भी शामिल हैं, ये लड़कियां भी शामिल हैं, और यहाँ पर हमारे नौजवान भी शामिल हैं। तो नाज़रीन हम चल के राना जानजेब साहब से जानेंगे ये कौन सी एक्सरसाइज इन्हें बच्चों को करवाई और इसके क्या फ़ायदे थे। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम राना जानजेब साहब मौजूद हैं जो पासबान एकेडमी के ओनर हैं, और इनसे हम चल के जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ये बच्चों को सिखाते हैं मार्शल आर्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो भी आप एक्सरसाइज करवा रहे थे, क्या एक्सरसाइज थी, इसके क्या फ़ायदे हैं बच्चों को करने के लिए, और कौन कौन से आप एक्सरसाइज इन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाते हैं? जी सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप आए, आपने कवरेज की। और सेकेंडली ये जो एक्सरसाइजेज ये कर रहे हैं ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत करती है। और इसमें जो ये पंच यूज़ कर रहे थे, सिग्नेचर शाउट था, वो हमारी एकेडमी का नाम था उसमें। उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का जो हमारा एक है नारा, उसको हम बुलंद करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो हमारा पंच है वो है नो टू बैड टच, कि अब हमें कोई गलत टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पेशल एक्सरसाइज और स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें इन्हें हम सेल्फ़ डिफेंस की ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक सिखाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़ी एज की गर्ल्स और बॉयज़ को, ताकि कोई इन्हें हरेस ना कर सके।
जी, तो मतलब जो यहाँ पर मोस्टली फोकस किया जाता है गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि वो अपना प्रोटेक्शन इस माशरे में कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात आपने देखे हैं, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि हरासमेंट के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बड़ी गर्ल्स के साथ। तो हमारा मिशन ही यही है पासबान का मुल्तान में कि इंशाल्लाह मुल्तान से इस दरिंदगी को ख़त्म किया जाए और वो सेल्फ डिफेंस के ही प्लेटफॉर्म से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सर, हमने आपकी तलवारों के कलेक्शन का भी बहुत सुना है, माशाल्लाह आपके पास बड़ा कलेक्शन है। तो अभी चल के हम नाज़रीन देखना भी चाहते हैं और कौन कौन से आपके पास हैं वो भी चल के आप इंशाल्लाह और आपको बच्चों की उनकी ट्रेनिंग भी दिखाएंगे, जो बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, शॉट्स चलाने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, वो भी आपको दिखाते हैं। मार्शल आर्ट के बाद इन्हें आप ये प्रमोट करके तलवारबाजी सिखाते हैं, इसका क्या? वो ये होता है कि जब आई एम अ निंजा मास्टर, टेक्वांडो एंड वोविनाम ट्रेनर, तो हमें वोविनाम में ये सॉर्ड्स, ये सारे डैगर्स चलाना सिखाए जाते हैं अपनी हिफाजत के लिए। और इनके ब्लेड नहीं होते, प्रैक्टिस वाली होती हैं, ये स्पोर्ट्स में जो यूज़ होती हैं। तो हम भी, वो जब ब्लैक बेल्ट बन जाता है बच्चा या सीनियर कैटेगरी में चला जाता है, तब हम उन्हें सॉर्ड की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जब से अर्तगल गाजी आया है तो और ज़्यादा ट्रेंड है, तो अब तो बच्चे बहुत जोश व खरोश से ये सॉर्ड्स का सीखते हैं कि हमें तलवार बाजी सिखाई जाए। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना कि तलवार पर ब्लेड नहीं होती, जिससे मतलब कोई नुकसान पहुंचने के किसी भी स्टूडेंट को कोई चांसेस नहीं होते। तो हम चलकर अंदर आपको मज़ीद तलवारें भी दिखाएंगे, कौन कौन सी इनके पास कलेक्शन और प्रैक्टिस भी हम स्टूडेंट्स के आपको दिखाएंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अभी जो आपने क्लिप्स देखी वो शॉर्ट प्रैक्टिस की थी, जो कि जहाँ ज़ेब अली साहब ने करवाई थी। तो इनसे हम पूछते हैं कि आखिर इनके पास कितनी तलवारें इनके पास कलेक्शन में मौजूद हैं, और ये जो ट्रेनिंग करवाते हैं तो क्या ये तलवार पे कट्स वगैरह भी हैं या नहीं, ये भी हम इस क्लिप में आपको दिखाएंगे। तो सर, ये बता सकते हैं आपके पास कितनी तलवारें मौजूद हैं, क्योंकि आजकल इर्तुगुल के बाद तो काफ़ी आवाम को तलवारबाजी का बड़ा शौक़ हो गया। कलेक्शन वगैरह क्या आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कितनी आपके पास? सर, मेरे पास 30 से अबव सॉर्ड्स हैं, जिसमें तुर्गुत का कुल्हाड़ा है, अर्तगल की सॉर्ड है और उसकी शील्ड है जो रोकने के लिए ढाल, तीर कमान है। और उसके बाद हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ हैं, बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ हैं जिनकी मेरे पास सॉर्ड्स हैं। वो शाहरुख खान की मूवीज़ हैं, उसकी सॉर्ड्स भी पड़ी हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, द J.I. जोज़, ये जो बड़ी सुपर हिट मूवीज़ की सॉर्ड्स की डमी मेरे पास हैं, जो कि उनकी डेकोरेशन सॉर्ड्स होती हैं। इनके ब्लेड नहीं होते, तो ज़ाहिर है वो दिखाने में और प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। तो ये आपको तलवारबाजी का इतना शौक़ जुनून कहाँ से पड़ा, और ये आप मंगवाते कहाँ से हैं बेसिक? सर, ये जो है शौक़ मुझे बचपन से था, क्योंकि मैं बचपन से ही निंजा का मुझे शौक़ था, तो मैं निंजा ट्रेनिंग करता रहा ख़ुद भी। उसमें हमें ये सॉर्ड्स वगैरह, स्टार और ये सब चीज़ें चलाना सिखाई जाती हैं। और उसके अलावा हमारी जो प्रैक्टिस वाली सॉर्ड्स होती हैं, ये स्पोर्ट्स में शामिल होती हैं, क्योंकि ये ब्लेड्स नहीं होते इनके, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है। ये देखें, जैसा कि ये है सॉर्ड, ये देखें विदाउट ब्लेड है, इसका कोई ब्लेड नहीं है। देखें बिल्कुल फ्लैट है, सीधी है, ये देखें। जी नाज़रीन, आप ये कैमरे की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसे, ये यहाँ से आप बिल्कुल कैमरामैन जूम कर सकता है, इसका बिल्कुल फ्लैट है। और ये आप देख सकते हैं इसका कोई यहाँ से कट भी मौजूद नहीं, ताकि स्टूडेंट्स को कोई नुकसान ना पहुँच सके। तो सर, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त, तो ये अगर तलवार देखना चाहें, क्योंकि आज के इर्तुगुल के बाद सबको ही शौक़ पड़ गया तलवारबाजी का, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपका हम दे सकते हैं हम सब? श्योर, आप दे सकते हैं। बाकी मेरी भी जो है कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक सिखाऊँ, चाहे वो शॉट देखने के बहाने आएँ, चाहे वो शॉट सीखने के बहाने हैं। बट जब वो सीखने के आते हैं तो मेरी कोशिश होती है अब इन्हें सेल्फ डिफेंस सबसे पहले सिखाना है मैंने। शॉट्स तो एक वो मतलब उनका शौक़ है, उसको भी पूरा करता हूँ मैं, साथ साथ उन्हें मैं सेल्फ डिफेंस की ज़्यादा टेक्निक सिखाता हूँ, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें, और जो मेरा असल मिशन है। तो अकेडमी में कितने ट्रेनर्स हैं, और ये तलवारबाजी के कितने आपके पास ट्रेनर्स हैं? माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त 4-5 ब्लैक बेल्ट्स हैं मेरे, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। और जब ब्लैक बेल्ट आप बनते हैं तो उसके बाद ही आपको शॉट्स जो है प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। उससे पहले चाहे ये विदाउट ब्लेड है, हम किसी बच्चे को शॉट्स नहीं पकड़ाते, क्योंकि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो हम जो ब्लैक बेल्ट बन जाएं तो हम उन्हें शॉट्स देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसका कोई आगे स्कोप भी है इस तलवारबाजी का? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तुर्की में ड्रामे बनते हैं काफ़ी तलवारबाजी पे, तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी ऐसा कल्चर प्रमोट करें, हमारी हिस्ट्री को प्रमोट करें और ये तलवारबाजी वगैरह को प्रमोट करें? सर, असल में पहले ऐसा कुछ था नहीं, ना ही किसी भी मार्शल आर्ट इदारे ने इस तरह का कोई स्टेप उठाया था, ना लिया था। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें वही कर सकता है जिसको चलानी आती हो, जिसने ट्रेनिंग ली हो। तो अर्तगल गाजी ड्रामे ने इसको और ज़्यादा फेम कर दिया। तो अब बच्चे बड़े सबको क्रेज़ है कि हम भी अर्तगल की तरह, कुर्लुस उस्मान की तरह शॉट चलाना सीखें। वो बमसी 2 शॉट्स चलाता है, तो हम भी 2 चलाना सीखें। तो ये बच्चों के अंदर अब क्रेज़ है, और ये तो सुन्नत नबवी भी है तलवारबाजी सीखना।
ये तो हमारे नबी ने भी फरमाया है, तो इसलिए ये निंजा में तो वैसे भी सिखाई जाती हैं। तो मेरी कोशिश है कि सब सीखें, और गवर्नमेंट से यही है कि ये उनकी हमें सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए कि वो जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसको आसानी से हर बच्चे तक पहुंचा सकें। जी, आपने कहा कि जो चला सकता है वही आगे से कोई रोल प्ले कर सकता है, तो अगर आपको कोई ड्रामे की ऑफ़र आए, आपको ये अपना इर्तुगुल बनाया जाए, कोई ऐसा आपको रोल दिया जाए, तो क्या आप वो रोल निभा देंगे तलवारबाजी के साथ? सर मैं ज़ाहिर है टर्की तो ट्रेडिशनल है तलवार के हिसाब से, मैं तो उन जैसा नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि अगर मुझे इस तरह का कोई ड्रामा या मुझे इस तरह का कोई एक्ट करने को दिया जाएगा, मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि मैं मुल्तान का रिहायशी, और मैं तो मुल्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, चाहे किसी भी तरह से किया जाए। जी, जो अगर हमें कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख रहा हो तो हमने आपको एक बहुत ही कीमती एक्टर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो चल के हम मज़ीद जानेंगे स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरोज़ खान। सर, ये आपको कब से शौक़ है तलवारबाजी का? ये मुझे जिस तरह सर कह रहे हैं बचपन से था, मुझे भी था, मतलब जब से फिर अर्तुगरुल ड्रामे वगैरह मैंने देखे तो उसके बाद मुझे ज़्यादा शौक़ हो गया। अच्छा। तो फिर सर से मैंने फ़ेसबुक पर रब्ता किया, फिर मैं यहाँ से मैंने अकेडमी ज्वाइन की। डर वगैरह तो नहीं लगता जब आप तलवार उठाएं, ये वो करें, प्रैक्टिस करें इसकी, कहीं लग ना जाए? जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डर नहीं लगता? नो सर। ठीक है। बाकी मार्शल आर्ट आप ब्लैक बेल्ट है माशाल्लाह, तो मतलब ये आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मार्शल आर्ट के हवाले से? एक बेल्ट मेरी रह गई है, लास्ट ब्लैक बेल्ट हूँ उसके बाद में। अच्छा। और मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो हमारी अकेडमी को ज्वाइन करें, और जिस तरह हम अपने उस्ताद का और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, वो भी इसी तरह से इसको आगे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राफ़े। ये बताएं, आपके भी माशाल्लाह तलवारबाजी का भी बड़ा आपको शौक़ है, तो कोई आपको कहता तो नहीं आप देखें अपना वजूद आपका नहीं है इतना, और तलवारबाजी मार्शल आर्ट को, ऐसा तो आपको कोई बात याद नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग करते हैं काफ़ी, लेकिन हम अपने मार्शल आर्ट्स के तरफ ही तवज्जो देते हैं अपनी। अच्छा। तो बातें तो बहुत लोग करते हैं। अच्छा, जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज दे सकते हैं, बस वो बोलते हैं, हम तो बस चुप करके अपना काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। नाज़रीन, आपको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए लोगों की जो बोलते हैं। देखिए, अब आप बेल्ट कौन सी है आप पहुँचे? मैं रेड बेल्ट। अच्छा, रेड बेल्ट के बाद ब्लैक बेल्ट होती है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये रेड बेल्ट तक पहुंच गए हैं, आप इनका वजूद भी देखें माशाल्लाह। ऐसे भी लोग रेड बेल्ट तक पहुंच सकते हैं, तो आपको भी चाहिए, आप भी मार्शल आर्ट में आप भी रेड बेल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारी कौम की बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीखती हैं अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए, तो इनसे भी हम चलकर जानेंगे कि आखिर इनके लिए क्या मुश्किलात आती हैं ये सीखने में, और इनके क्या मतलब मकासद हैं इस चीज़ को सीखने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। मुझे ये बताएं, आप जो ये सब कुछ ट्रेनिंग सीख रही हैं, वो आपको इसमें मुश्किलात पेश आती हैं? काफ़ी आपको मसला पड़ता है ये सीखने में? नहीं, ये मुझे आसान लगता है क्योंकि मैं शौक़ से करती हूँ। अच्छा, आप शौक़ से करती हैं। तो आप ये बताएं, आप ये सीखना क्यों चाह रही हैं? मतलब अपने ये इतना आप घर से आती हैं, इतना ट्रेनिंग करती हैं, इतना मुश्किल से आप सारा सीखते हैं, या आखिर कर क्यों रही हैं आप? मैं अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए कर रही हूँ। अच्छा, सेल्फ़ डिफेंस के लिए कर रही हैं, मतलब। और बाकी लड़कियों को और उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये उन्हें करना चाहिए अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए? जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी सीखते हैं मार्शल आर्ट? जी। तो ये बताएं, जो मतलब बाकी लड़कियां आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उन्हें भी आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी सीखें? ये आसान है या मुश्किल है, उन्हें आप बता सकते हैं थोड़ा सा? ये बहुत आसान है, उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, तो ये बताएं, आप पढ़ती भी हैं साथ साथ? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 4th क्लास। अच्छा, 4th क्लास में। आपको पढ़ाई में मुश्किलात तो नहीं आती? यहाँ पर भी आना, पढ़ना भी सही, होमवर्क भी करना? नहीं। अच्छा, नहीं आता। ठीक है, आप मतलब माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारी कौम की बेटियां आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पर मौजूद हैं जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं, और जो देख रही हैं उन्हें भी चाहिए कि इस ट्रेनिंग को लें तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो कोई काम कर सकें, तो इस माशरे में जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनका वो सामना डट के कर सकें। तो सर, आपके यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह पड़ी हैं और काफ़ी तलवारें वगैरह भी हैं, तो ये ट्रॉफ़ीज़ और मेडल वगैरह कहाँ से आपने जीते और ये कहाँ से आपके पास है? जी सर, ये असल में जितने भी इवेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, तो उनमें मेरी टीम पार्टिसिपेट करती है, और जिनमें मास्टर्स या ट्रेनर्स को भी वो कहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेशन करें, तो उन कंपटीशन में मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जीतते हैं। ये अभी पंजाब लेवल का एक इवेंट हुआ था दिसंबर में, ये ट्रॉफ़ी हमने वहां से विन की है, और इसी तरह से अलग अलग ट्रॉफ़ीज़ हैं, उन पर टाइटल भी लगे हुए हैं कहाँ कहाँ से हमने विन किए हैं। मेडल्स हैं, शील्ड्स हैं, बेस्ट कोच की हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में मेरी टीम खेलती है, तो हर जगह से जो है शील्ड्स या ट्रॉफ़ी लाजमी, बेस्ट कोच की भी मिलती है हमें, बेस्ट परफॉर्मेंस पे भी मिलती है, मेडल्स भी मैंने जीते हैं।
तो ये आप जो एकेडमी में आपके पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें भी आप ये मेडल शीट उनको हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें देते हैं, और मज़ीद अपना एकेडमी के बारे में ज़रा ब्रीफ कर दें। जी, हमारी ये एकेडमी बेसिकली हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पे टेक्वांडो करवाई जाती है, निंजा और वोविनाम। ये जो यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ है ये है वोविनाम का। ये असल में है वुमेन के लिए ज़्यादा। इसका जो एक वो स्लोगन है वो ये है कि द मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स। इस वाले यूनिफॉर्म का यानी टाइटल और स्लोगन ये है। तो हमारी कोशिश ये है या जितने मुझे आर्ट आते हैं मैं सब बच्चों तक वो पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद रखें कि कोई मुल्तान में ऐसा बंदा था जिसने मार्शल आर्ट को प्रमोट किया। जी सर, ये जो तलवारें हैं ज़रा इनके बारे में हमें ब्रीफिंग अगर आप दे सकें तो। जी जी, ये अपना ये कौन सी तलवार खड़ी है? ये सर ये है द किंग आर्थर मूवी है, उसमें ये तलवार भी उसी मूवी की है, वो तलवार भी उसी मूवी की है। उसके बाद ये है जो समुराई होते हैं, जापानीज समुराई, ये उनके पास स्वॉर्ड होती है ब्लैक कटाना। इसको ब्लैक कटाना कहते हैं। ये वाइट कटाना है। ये दोनों एक ही कैटेगरी की स्वॉर्ड है और एक ही मतलब खूबसूरत उनका जो एक लोगो भी ड्रैगन का उन्हीं का है। उसके बाद ये भी ब्लैक कटाना है बट ये थोड़ा लो उसमें जाती है। ये ब्लैक कोबरा है, ये देखें कोबरा, इस पर कोबरा बना हुआ है। जी, ये इनके ब्लेड्स नहीं हैं, ये डमी तलवारें होती हैं। ये देखें विदाउट ब्लेड, ये देखें बिना ब्लेड के हैं ये। बस ये होता है कि ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इनमें प्रैक्टिस के लिए ये यूज़ होती हैं। ये वाली है द J.I. जोज मूवी है, रेसलर है रॉक, उसमें स्टॉर्म शैडो के पास ये वाली सॉर्ड है, ये वही सॉर्ड है। तो उसके अलावा ये ऊपर रेड कटाना पड़ी है, उसके ऊपर ये सॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए हमारे जवानों को दी जाती है जो नेवी में या आर्मी में, तो ये उसकी डमी है। उसके ऊपर कलमा तैयबा वाली है। उसके अलावा इस तरफ मेरी गैलरी में तुर्गुत का कुल्हाड़ा पड़ा है सबसे पहले ये। और अगर हम सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर हज़रत अली की सॉर्ड रखी हुई है मैंने सबसे, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट सॉर्ड ये है। इससे बड़ी कोई तलवार ना तो दुनिया में आई है और ना ही कभी आ सकती है। और उसके बाद है द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की सॉर्ड, ये भी द लॉर्ड ऑफ द रिंग के उसके 3 पार्ट मैंने जो देखे, मैंने उन तीनों की अलग अलग तलवारें हैं तो मैंने मंगवाई हैं। उसके बाद ये ड्रामा अर्तगल गाजी की सॉर्ड है, ये उस पर उनका IYI का साइन है। ये तलवार मंगवाई है मैंने। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे पास बिल्कुल ये काफ़ी भारी है, कोई मेरा में 8-10 किलो की तो होगी। सर ये 6 किलो की होगी कम से कम। 6 किलो की असल में। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में अर्तुगरुल गाजी की तलवार है। अगर आप भी इसे उठाना चाहते हैं आप जहांज़ेब अली साहब से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और ये तुर्गुत का कुल्हाड़ा, जी ये तुर्गुत का कुल्हाड़ा अवाम क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका जी बिल्कुल ये कम से कम भी 7-8 किलो इसका वेट है। और ये आप जी ये देखें जी नाज़रीन, ये तुर्गुत का कुल्हाड़ा, और ये चलाने के लिए इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। जाहिर सी बात है इसके लिए आपको पावर चाहिए। आपकी कलाई में जो है एक जो जिसे कहते हैं फौलादी कलाई होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको टर्निंग देते हैं, ये मतलब मैं अभी घुमा यहाँ तो नहीं ना कंडीशन ऐसी, तो जब इसको टर्निंग हम देते हैं ना इस तरह से, तो ये देखिए सारा कलाई का पूरी पावर लगती है। तो जैसा कि आपने ड्रामा में भी देखा होगा कि वो जो हीरो जिसने चलाई है वो आधा घंटा जिम करते थे इसको चलाने से पहले, फिर इसको उठाते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। बिल्कुल 10 के उठाने से नाज़रीन मेरे तो ये कलाइयों में दर्द होने लग गया। और ये नीचे आखिर में ये इसकी शील्ड, ये शील्ड है जो कि अर्तगुल गाजी के पास थी, जो कि वो ढाल भी कहते हैं इसको। तो ये वही ढाल है ये आप कोई आप पर वार करता है तो आप इस ढाल से उसको रोक सकते हैं। ये तलवार वगैरह तलवार के लिए ऑफिशियल रोक लेती है, सब कुछ ये रोकती है। ये सारा लेदर में और वुडन में बनी हुई है, वुडन और लेदर लगा हुआ है सारा इस पे। और ये हैवी ढाल है जो कि यूज़ करते हैं वो जंग में भी और प्रैक्टिस में भी ये यूज़ होती हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा जहांज़ेब अली साहब की कलेक्शन तलवारों की, इनकी एकेडमी का हमने आपको दिखाया जी, जो मार्शल आर्ट बच्चों को सिखा रहे थे। और इनका जो मेन मकसद है वो यही है कि बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाया जाए, और स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आजकल के माशरे में जितनी भी ये नेगेटिविटी फैल रही है, लड़कियाँ अपना सेल्फ़ डिफेंस करने के लिए उस सब के ख़िलाफ़ स्टैंड ले सकें। बहुत ही इनका अच्छा इनिशिएटिव है, अल्लाह इन्हें इनके इनिशिएटिव में कामयाब करे। इसी के साथ अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.